Hello बच्चों, let's see the question. So the question says select the incorrect statement. Option A, Na plus and K plus ions are responsible for maintaining isotonic property inside and outside of the cell of organism. Option B, aquatic species are more comfortable in lakes present at sea level in comparison to lakes present at high altitude. Option C, solubility of nitrogen decreases in presence of helium when oxygen cylinder is utilized by scuba divers. And option D, the kh value of CO2 is higher than kh of nitrogen. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन जो है वो आइसोटोनिक प्रॉपर्टी दिया है, यानी वो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड है. और बाकी जो ये है ये आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस के रिलेटेड है जो आपको हेनरीज कांस्टेंट से मिलते हैं. सो हम एक के बाद एक पॉइंट आपका एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे पहला जो ऑप्शन है पॉइंट है ये आपका करेक्ट है. क्यों करेक्ट क्यों है? बिकॉज करेक्ट एज जो आपका ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें सोडियम पोटेशियम चैनल रहते हैं. सोडियम पोटेशियम channels in the cell membrane of organisms maintain isotonic property inside and outside of the cell. तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? aquatic species are more comfortable in lakes present at sea level in comparison to lakes present at high altitude. ये भी आपका करेक्ट है. करेक्ट because with increasing altitude pressure डिक्रीजेस. और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा आपका तो क्या होगा? गैस का सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज करेगा. दस solubility of gases decreases. सो अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली जो एक्वाटिक स्पीसीज है वो आपके हाई ऑल्टीट्यूड में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो सी लेवल पे ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे. सो ये आपका करेक्ट है. सी में देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ हीलियम व्हेन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूटिलाइज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स. सो स्कूबा डाइविंग में जो सिलेंडर यूज होता है उसमें हम नाइट्रोजन की जगह हीलियम ज्यादा लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है ना वो जब भी आप पानी में जाएंगे समुद्र में अंदर तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा. तो प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा? नाइट्रोजन का जो सॉलिबिलिटी है वो ब्लड में इंक्रीज कर जाता है. और जब भी ज्यादा अमाउंट का नाइट्रोजन आपके ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो आपको बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको जगह उस नाइट्रोजन का अमाउंट कम करके उसके जगह हीलियम देते हैं जो कि लेस सॉल्युबल है. जो कि लेस सॉल्युबल है. सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? बिकॉज हीलियम इज लेस soluble in blood than nitrogen at high प्रेशर. अभी बचा है हमारा ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी में क्या है? देखिए ऑप्शन डी है द केएच वैल्यू ऑफ CO2 इज हायर देन केएच ऑफ नाइट्रोजन. सो केएच जैसे आपका गैस दिया है इसका डिपेंडेंस कैसा होता है? सो केएच इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एटोमिसिटी. 1 बाई एटोमिसिटी. सो अभी देखिए CO2 में आपके कितने एटम्स है? एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम. सो इसका 3 एटम्स है. और नाइट्रोजन में कितने एटम्स है? नाइट्रोजन के 2 एटम्स है.
मॉलिक्यूल में। तो जिसका एटम कम है ऑब्वियसली उसका केज ज्यादा होगा। सो केज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन केज ऑफ CO2, यानी कि केज वैल्यू ऑफ N2 is more than kh वैल्यू ऑफ CO2। तो दिया क्या है, सॉरी ये मोर नहीं हायर होगा। और स्टेटमेंट हमको क्या गिवन है, स्टेटमेंट हमको एग्जैक्ट इसका उल्टा गिवन है। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और हमको चूज क्या करना है, हमको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द केज वैल्यू ऑफ CO2 इज हायर देन केज ऑफ नाइट्रोजन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।